अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैर खैरियत से जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे, आमीन। ये देखिए अभी सुबह का टाइम था तो फातिमा ने मुझे कहा कि मम्मा हम तो पराठा नहीं खाएंगे। मैंने कहा चलो पराठे नहीं खाओ। तो इनके अब्बू हबीब को 7:30 बजे छोड़ने जाते हैं ना, तो वहीं से फिर मोहम्मद के लिए सिर्फ बिस्किट ले आते हैं और पापे और केक रस। और रात में जब केक लाए थे हम माशाल्लाह से, तो उसके साथ ही ब्रेड ले आए थे। तो मैंने कहा चलें, ब्रेड भी है, केक भी है, केक रस भी है और पापे भी हैं, ये खा लें आप लोग। आज पराठे आप लोग के लिए नहीं बनाती। बहुत खुश थी कि चलो पराठों से जान ही छुड़ी। तो मैंने कहा चले आज आप लोग इससे नाश्ता कर लें। और फिर आज मैं आपसे चीज़ शेयर करूँगी अपनी, और पूरी वीडियो देखना और आखिर में बताऊँगी वो कौन सी चीज़ है। पूरी वीडियो देखना और एंड तक देखना, और बहुत अच्छी होने वाली है इंशाल्लाह। मेरी कोशिश रहेगी अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं। और अभी फ़ातिमा को मैंने नाश्ते के लिए बुलाया तो वो टीवी देख रही थी कमरे में। फिर मैंने कहा फ़ातिमा उठे चलें नाश्ता करें, तो वो आगे से हंसने लग गई। तो मैंने कहा चले मुँह हाथ तो उसने धो दिया था तो ब्रश भी कर लिया था। तो मैंने कहा चलो, ये बाल बिल्कुल ही मानती ही नहीं है बात, ना बालों पे तेल लगाती है, शैम्पू लगा देती है, कंघी फेर देती है, क्योंकि इसके बाल कुदरती ऐसे ही हैं, सिल्की नहीं है। और बच्चियों के बाल माशाल्लाह सिल्की हैं, इसके इतने सिल्की नहीं हैं। तो मैंने चाय रख दी थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चाय बन जाए। और मोहम्मद आ गए, मेरे साथ मस्ती कर रहे थे तो मैं भी उसके साथ खेलने लग गई। ये देखें बिल्ली, आज तबीयत ना रात से बिल्ली की बहुत ख़राब है, क्योंकि उसको उल्टियाँ लग रही थी। तो उसको कोई चीज़ खा ली थी उसने। तो फिर आज मेरे शोर ने कहा इनको ना हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, जानवरों का हॉस्पिटल है ना, थोड़े दूर है, इतना करीब तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलें आज हॉस्पिटल ले जाना बिल्ली को। तो बिल्ली को हॉस्पिटल लेके गए थे। तो उनको ना रात से बहुत तकलीफ़ हो रही थी। बहुत तकलीफ़ थी, बहुत उल्टियाँ कर रही थी। फिर इनको हमने बोला जगह जगह पे गंद बना रही है, तो फिर हमने उसको थोड़ी देर बाहर छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद इसको सुबह सुबह गेट खोला, हबीब को छोड़ने जा रहे थे तो गेट खोला, अचानक अंदर आ गई। तो अभी मैं हबीब को खाना दे रही थी, वो ऊपर खाते हैं खाना। और आज हबीब को भी थोड़ा सा मैंने दिखाया, वरना तो वो तो कहते मुझे लाओ ही नहीं, वीडियो में शर्माते हैं बहुत वो। और ये देखिए मोहम्मद बैठे हुए, मैंने कहा जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ, सफाई का टाइम हो गया था। क्योंकि अभी आज सब बच्चियों की आज छुट्टी थी, क्योंकि इनके पेपर कल है, कल जाना है उनने। और आयशा भी चली गई थी ट्यूशन, मरियम भी, फ़ातिमा भी। और फ़ातिमा साहिबा ने एक और मेरे लिए झगड़ा बना दिया, बाहर बच्चे से लड़ पड़ी। इससे मैं इतनी बहुत परेशान हूँ। लड़ाई झगड़े मैंने मना किया है, अच्छी बात नहीं है। आपस में घुल मिल के रहें आप लोग। खामखा बच्चों के सर पे फिर ये समझती नहीं हैं, इन लोग भी लड़ पड़ती हैं। ये जो जिनके बच्चे होते हैं ये भी लड़ पड़ती हैं। फिर क्या करें, अभी मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। मैंने सिर्फ इतना बोला कि भाई लड़ाई झगड़े नहीं, लड़ाई झगड़ों से खुद ही मुझे बहुत डर लगता है। और मैं कहती हूँ कोई भी नहीं लड़े। और फ़ातिमा को तो मैं सख्ती से मना करती हूँ। फ़ातिमा, आपको मैंने शुरू से आपको वीडियो में बताया था कि फ़ातिमा लड़कों में, छोटे बच्चों में बैठ उठ चुकी है। तो वो लड़कों के कपड़े छोड़ ही नहीं रही थी 4-5 साल। इतने मुश्किलों से उससे कपड़े छुटवाए हमने, इतने मुश्किलों से। तो वो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं लड़के, उनके साथ खेलती है, गली के बच्चे। तो बच्चे भी बदतमीज़ी कर लेते हैं, फ़ातिमा भी कुछ कर लेती है। तो फिर वो एक का कसूर थोड़ी होता, लेकिन बस वो कहती है कि फिर सिर्फ फ़ातिमा का ही है। फिर मैं कहती हूँ छोड़ो, खैर है मेरी बेटी का ही कसूर है भाई। देखिए असल बंदा वही होता है जो लड़ाई सुलझा दे, वो नहीं कि लड़ाई बढ़ा दे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई सुलझाने की कोशिश करती हूँ। तो वो लड़ रहे थे, उनने थप्पड़ भी मार दिया आगे से फ़ातिमा को। तो मैंने कहा चले खैर है, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप इनका नहीं खेलेंगी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा इनको बेटे को ही बोला, मैंने कहा आप भी नहीं खेलेंगे ना फ़ातिमा खेलेगी। ये मोहम्मद से लड़ाइयाँ हो रही हैं। और कोशिश करें बच्चों के सर पे बिल्कुल किसका लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे तो आपस में एक हो जाते हैं, अभी फिर उनका खेल लिया, फ़ायदा क्या है। और खामखा में मैं तो पीछे ही हो गई। मैंने कहा फ़ातिमा की गलती है, छोड़े आप लोग बच्चों की नहीं। मैंने फ़ातिमा को इधर अंदर कर दिया, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। खामखा में लड़ाई बढ़ जाती है और बिला वजह में फिर इख्तलाफ बढ़ जाते। पड़ोस का मामला है, फिर ऐसी बात नहीं है। मैं इन चीज़ों से बहुत ही मैं तो पहले निकलती ही नहीं हूँ। अगर फ़ातिमा की लड़ाई हो गई तो वो जाने, उसकी लड़ाइयाँ जाने, मैं तो बीच में जाती ही नहीं हूँ। मुझे बड़ा बहुत वीवर्स, मुझे ना शुरू से लड़ाई से बड़ा डर लगता है। और अल्लाह ताला किसी के घर में लड़ाई नहीं डाले। अल्लाह ताला सबके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। आजकल हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है।
बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। चले, मोहम्मद पानी पी रहे थे, इनको मैंने कहा बैठ के पिए, तो इसने थोड़ा पानी बैठ के पिया, थोड़ा बस जल्दी जल्दी में। मैंने कहा हबीब को जाके, हबीब मेरे बेटे ना, बड़े वाले, वो ना पानी मांग रहे थे। मैंने कहा जाओ भाई को पानी दे के आओ। फिर ये मैंने उनको काम में लगा दिया, क्योंकि फिर ये ना मोबाइल मांगते हैं, मुझे छोड़ते ही नहीं हैं। अब ये भाई को पानी दे के आ रहे हैं। मैं भी हबीब को दिखाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। ये मेरा बड़ा बेटा है। मैं थोड़ा सा दिखाया था, वो जब देख लेना मम्मा हटाओ हटाओ शर्माते हैं, तो इस वजह से वो बिल्कुल वीडियो के आगे नहीं आते इतना। चले, मैंने किचन का काम समेट लिया था। ये देखिए मेरा किचन माशाल्लाह से ठीक है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हम गरीबों के लिए ये भी बहुत है, हम उसमें खुश हैं। और ये देखें बिल्ली के साथ खेलें, लेकिन बिल्ली मूड में नहीं है, बिल्ली बीमार थी और रात से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी शोर आते हैं तो वो बोलने वाला मैं इनको ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है चलें, जानवर है ये भी बेचारी है, इनको किसने बोलना है। हाँ हाँ, बाबा ने बोला डॉक्टर के पास ले जाना है बिल्ली को। तो उसके बाद फातिमा और मोहम्मद की लड़ाई शुरू हो गई, इसके साथ भी बहस शुरू हो गई, मेरी पतंग मेरी पतंग। और जो चीज़ मैं आपको कह रही थी वो ये चीज़ है कि मैं आपको कह रही थी ना वीडियो एंड तक देखे, तो वो चीज़ है। क्योंकि मैं अम्मी के घर गई थी पिछले से पिछले हफ्ते, तो मैं ये चीज़ें ले आई थी। शौहर ने मुझे पैसे दे दिए थे, मैंने कहा मेरी चीज़ें थोड़ी ख़त्म हो गई हैं, तो ये मैं ख़रीद के ले आई थी, तो बहन के साथ चली गई थी। तो ये हुदा की है, बहुत अच्छी ये स्ट्रिक है, बहुत अच्छी है। ये फाउंडेशन है, बहुत अच्छी है, और माशाल्लाह से इसका चेहरा भी शाइनिंग करता है। और ये जो मेरा फेस पाउडर है ना, ये मोहम्मद ने तोड़ दिया। अब मैं जैसे लाई, मोहम्मद ने नीचे तड़ंग। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे हर चीज़ में बच्चों ने कोई काम किया होता है ना। कभी मरियम लेके बैठी होती, कभी आयशा लेके बैठी होती है। और सारी ये देखें आई शेड मैंने अभी अभी महीना 2 महीना हुआ लिया मैंने, ये सारा बच्चियों ने ख़राब कर दिया। और ये देखें माशाल्लाह से शेड कितना है। अब मैं कहीं शादी में कहीं भी जाना पड़े ना, तो मैं ये शेड लगाती हूँ, बहुत अच्छी शाइनिंग है इसकी। और ये देखें, ये तो शादी ब्याह में लगाती हूँ, इतना नहीं, लेकिन बच्चों ने तोड़ दिया। और ये भी है एक फेस पाउडर, बहुत अच्छा है ये भी। ज़्यादातर मैं दूसरा इस्तेमाल करती हूँ जो मैं भी लेकर आई हूँ। और मेकअप मैं कम ही यूज़ करती हूँ, रेड लिपस्टिक जाऊँ तो कहीं लगा लूँ, वरना तो मैं कम ही मेकअप इतना नहीं लगाती। और ये देखें ये बहुत मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कर दें, और अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।